हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? कैसे हो सब लोग? कौन कौन प्रेजेंट है? जल्दी से हैंड रेज करो। शाबाश। साहिल, सुप्रिया, विनय, वंदना, ईशांत, अमन, भारती, मोहित, है ना? तो जैसे जिसका नाम मैंने नहीं लिया। हाँ, सुप्रिया, सुप्रिया का पता चल गया। शुभम, शुभम ने भी क्लास ज्वाइन कर लिया। ओके, चलो सब बच्चे ऑन टाइम है। क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। फर्स्ट चैप्टर में हमने अभी तक बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। हम लोगों ने नंबर्स के बारे में सीख लिया था, नंबर्स के टाइप्स के बारे में बात कर ली थी, है ना? नंबर्स के टाइप्स के बारे में जान लिया था। उसके बाद हमने प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर के बारे में जाना था। प्राइम कंपोजिट नंबर के बाद हमने क्या सीखी? प्राइम फैक्टराइजेशन सीखी, है ना? हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी सीखी। उसके बाद एलसीएफ और एलसीएम भी सीखी। इनमें किसी को कोई भी डाउट? इन सारे टॉपिक बच्चे को कुछ डाउट? नो? ग्रेट, है ना? अब कल को, कल संडे है, मैं कुछ क्वेश्चन भी दूंगी आपको इसके एचसीएफ के। मैं पुराने टॉपिक्स में से कुछ क्वेश्चन दूंगी, है ना? तो उसको ट्राई करना। हाँ वंदना, पूछिए। ठीक है, कुछ वैसे ही किया। अच्छा ओके, चलो कोई बात नहीं। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है आज हम ये समझने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर एक इमेज देख रहे हो, एक शेप बनी हुई है, उसमें कितने पार्ट्स हैं बच्चों? टोटल पार्ट्स पहले आपको देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पार्ट्स हैं यहाँ पर, है ना? अब इस 6 पार्ट्स में से अगर मैं एक पार्ट को कलर कर, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने येलो कलर कर दिया और मैंने आपसे पूछा कि इसमें येलो वाला हिस्सा कितना है? 6 तो आप टोटल हिस्से देखोगे, या अगर मैं आपसे नॉर्मली इस तरह से पूछूं, इसमें आधे को कलर कर लो। ठीक है, इसमें मैंने इस पूरे आधे को 3/6 3/6 यहाँ तक हमने इसको कलर कर लिया बच्चों, इस तरह से करके, है ना? हमने इसको कलर कर दिया और वो कितना आ जाएगा टोटल हिस्से। अगर आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में कहो तो आप ऐसे कहोगे कि इस शेप को हमने आधा कलर कर दिया है, इस शेप को हमने हाफ कलर कर दिया है, हाफ कलर कर दिया, इस तरह से कहोगे ना। और उसे आप फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? हम जो भी चीजें बोल रहे हैं उनको हम फ्रैक्शंस में कैसे लिखेंगे, उसको हम मैथ्स में कैसे दिखाएंगे, वो आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं टोटल पार्ट 6 है। यहाँ पे पिंक कलर के पार्ट 2 है बच्चों, येलो कलर के पार्ट 4 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पिंक कलर के पार्ट कितने हैं, पिंक वाला हिस्सा कितना है, तो आप कैसे दिखाते हैं? आप टोटल पार्ट्स कितने हैं? 6, लेकिन उसमें से पिंक कितने हैं? 2। तो पिंक वाला पार्ट कितना आ गया? 2/6। ठीक है, पिंक वाला पार्ट कितना आ गया? 2/6। जबकि येलो वाला पार्ट कितना आएगा? येलो पार्ट कितना आएगा? 4/6 4/6 आएगा, है ना? टोटल 6 हिस्सों में से आपके पास 4 हिस्से कलर्ड हैं। तो ये जो हमने 2/6 लिखा, ये जो हमने 4/6 लिखा, इनको ही हम क्या कहते हैं? इसको ही हम फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, जब आप फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन नंबर है दैट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर अ पार्ट ऑफ अ होल। किसी भी पूरी चीज का कुछ एक पार्ट जो दिखाता है वो फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आप मान लो ये चॉकलेट है, ठीक है, ये चॉकलेट है और मान लो इसमें हमने इसके हिस्से कर दिए, कुछ इस तरह की चॉकलेट है ये। 1 2 3 4 5 हिस्से करेंगे, ठीक है, हम 5 हिस्से करेंगे, बाकी रेस कर देते हैं। इस चॉकलेट के 5 हिस्से, ठीक है। अब ये जो दोनों हिस्से हैं ये दे दिए मैंने सुप्रिया को, ठीक है, ये दोनों हिस्से सुप्रिया को दे दिए। ये वाला इसमें से एक हिस्सा मैंने बांट दिया विनय को, ठीक है। ऐसा मत सोचना कुछ बच्चों के नाम नहीं ले रही हूँ, जिसका मन में जो जिसका नाम मुझे यहाँ नजर आ रहा है उसका नाम ले रही हूँ, ठीक है। और ये दोनों हिस्से मान लो मैंने दे दिए साहिल को। अब बताओ सुप्रिया के पास कितने, सुप्रिया के पास कितना भाग, कितना पोर्शन गया? एक 2/, अच्छा टोटल कितने पार्ट्स हैं इसके? 2/5। वेरी, सुप्रिया को
2 पार्ट्स मिले आउट ऑफ 5, है ना। विनय को कितने पार्ट मिला, चॉकलेट का कितना हिस्सा 1/5 1/5 मिला, वेरी गुड। और साहिल को कितना पार्ट मिला चॉकलेट का, 2/5 2/5 मिला, वेरी गुड वेरी गुड। साहिल को कितना पार्ट मिल गया, 2/5 पार्ट मिल गया, ठीक है। अब मान लो एक और, अब ये वाली चॉकलेट का एक और हिस्सा जो है किसी दूसरी चॉकलेट में से, या यही चॉकलेट कुछ इस तरह की है, और यहाँ पर ये वाला पार्ट भी साहिल को मिल जाता है। अब साहिल के पास टोटल कितने पार्ट्स हो गए, 3/5 6 3/6 है ना। अब इन दोनों के भी 2/6 हो गया, इसका भी 1/6 हो गया। अगर आप 3/6 को देखो, आप 3/6 का मतलब 1/2 होता है बच्चों, 1/2 होता है। और आप देख भी सकते हो कि यहाँ पर साहिल को आधी चॉकलेट मिल गई कि नहीं मिल गई 6 में से, मिल गई। चॉकलेट। हम इसे लैंग्वेज में कहेंगे तो हम कहेंगे कि साहिल के पास हाफ चॉकलेट है, लेकिन अगर उसे हमें नंबर्स की हेल्प से दिखाना है तो हम उसे 1/2 कहेंगे या 3/6 कहेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है बच्चों, फ्रैक्शन है। यही क्या कहलाता है, जब आपने एक पूरी चीज को हिस्सों में बांट दिया, पोर्शंस में बांट दिया, उस हर एक पोर्शन को आप क्या कहोगे, फ्रैक्शन कहोगे। क्या कहेंगे हम, फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है बच्चों। मैम हाँ मैम आपने 1/2 कैसे लिखा? ये 1/2, यस मैम। अच्छा 3/6। देखो वैसे हम आगे ये सीखेंगे, अगर नहीं आता आपको हम ये आगे सीखेंगे भी। 3 1s are 3, 3 2s are 6। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं, सो हम इसे 1/2 लिख सकते हैं, यस मैम। है ना। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। जैसे ओके मैम। एक चपाती है, एक मैम। पूरी रोटी है, ठीक है। इसमें से मैंने इसका हाफ हिस्सा, ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा खा लिया आपने, मान लो। तो आपने कितनी रोटी खाई, 1/2। 1/2। मतलब आप उसे कैसे कहते हो कि आधी रोटी खानी है मैंने, तो आप कहते हो ना कि आधी रोटी खानी है, उस आधी को यस आप मैम। नंबर्स की हेल्प से कैसे लिखोगे, 1/2, हाफ लिखोगे। मतलब एक पोर्शन खाया आपने इक्वल 2 पोर्शंस में से, है ना। लेकिन अगर मान लो आपने सिर्फ इतना ही पोर्शन लिया रोटी का, मान लो आपने इतना ही पोर्शन लिया, अब ये येलो वाला पार्ट कितना है, अब बताओ। 1/4 येलो वाला पार्ट कितना है, 1/4, ठीक है। आपने ये वाला पार्ट खा लिया, और आपके बहन या भाई को आपने ये बचा हुआ जो बची हुई रोटी थी, ये आपने अपने बहन या भाई के साथ शेयर कर दी, अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर दी। तो आपके फ्रेंड के पास कितना पोर्शन आ गया इस चपाती का, 3/4। 3/4। तो ये सारी चीजें क्या है, 4 ये सारी चीजें फ्रैक्शन है ना। अब फ्रैक्शन को हम पढ़ते कैसे हैं, यहाँ पर एक ये इस तरह का सिंबल होता है, एक इस सिंबल के ऊपर लिखा होता है, एक नीचे, तो ये फ्रैक्शन होता है। हम इसे कैसे पढ़ते हैं, 8/15। जो इस सिंबल के इस बाय के ऊपर लिखा होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखा हुआ होता है उसे क्या कहते हो, डिनोमिनेटर। सब बच्चों को पता है ये बात, यस यस मैम। मैम। क्या होता है, वेरी गुड। चलो अब जल्दी से बताओ, यहाँ पर आपको 3 फिगर्स दी गई हैं, 3 इमेजेस दी गई हैं। पहले वाले में कलर जो पोर्शन है, आप उसे कितना है फ्रैक्शन का, अगर आप फ्रैक्शन में कहोगे तो 1/3 मैम। 3, और उसे वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, 1/3, या फिर आप इसे 1/3 भी कह सकते हो, है ना, 1/3 भी कह सकते हो। नेक्स्ट बताओ जरा, 2/5 2/5 सारे बच्चे देख सकते हो, यस मैम। है ना। इसको हम क्या कहेंगे, 2/5। हमारे पास 2 पोर्शन है ब्लू कलर के, इसको ब्लू कलर से लिख लेते हैं। 2 पोर्शन है ब्लू कलर के आउट ऑफ 5, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 2/5, वेरी गुड। अच्छा, और इसको नेक्स्ट को क्या पढ़ेंगे, 2/3। 2/3, है ना। इसको हम पढ़ेंगे क्या, 2/3,
3। वेरी गुड। तो सारे बच्चों को यहाँ तक क्लियर है, या फिर उसे 2/3 भी कह सकते हैं। यहाँ तक हर एक बच्चे को समझ में आ गया है अच्छे से? यस और Yes, नो? ma'am. Yes, ma'am. चलो फिर आप अब एक क्वेश्चन दे दूं आगे, सब बच्चे सही करोगे उस क्वेश्चन को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अभी ध्यान से पढ़ो, अभी पोल नहीं आएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा है? इन 10/11 व्हाट डज 11 डिनोट? मतलब ये जो 11 है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको ये बताना है। आपको ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? ये एक फ्रैक्शन दिखाता है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, या ये होल है। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है बेटा, सिर्फ 11 की बात की गई है और किसी के बारे में नहीं पूछा है। 10/11 में आपसे पूछा है कि 11 क्या है। 10/11 में सिर्फ किसके बारे में पूछा है? इसके बारे में। ये क्या चीज है, ये पूछा है क्वेश्चन में कि ये है क्या चीज। 7 बच्चों ने आंसर किया है और सभी का बिल्कुल ठीक है, और मेरे कहते ही किसी एक बच्चे ने रॉन्ग कर दिया। सभी बच्चे बेटा ध्यान से किया करो। शाबाश, सब बच्चे आंसर करेंगे। बेटा ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 10 सेकेंड्स और। मैम ये क्वेश्चन बाद में किसी से पूछना। ठीक है, 2 बच्चों ने रॉन्ग बेटा, अभी तो 9 बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर ही नहीं किया है। किस किस ने आंसर कर दिया एक बार हैंड रेज करना। मैंने देखो पोल रिजल्ट भी भेजा था, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूरी क्लास में प्रेजेंट रहते हैं बट पोल में आंसर नहीं करते। मैं नाम नहीं लूंगी उनके आप लोग, लेकिन पोल रिजल्ट में सभी बच्चे उनके नाम देख सकते हो। तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं करेगा। नितेश, नितेश आंसर किया? 9 ही बच्चों ने आंसर किया है बेटा अभी तक। वंदना, नितेश, प्रिंस, मनीष, इस्माइल, गुलशन और बेटा डीएस गेमिंग के नाम से कौन है? सबने करा, 10 ही बच्चों ने आंसर किया है बेटा। फिर पोल रिजल्ट्स में आपके नाम नहीं आएंगे, आपके नाम के आगे 0 लिखा हुआ होगा। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। चलो वंदना आप बताओ क्या आंसर है इसका? वंदना कौन सा ऑप्शन सही है? डी। डी ऑप्शन सही है बेटा। बट मैं देख रही हूँ काफी सारे बच्चों ने ऑप्शन सी किया है बेटा। ये पूर्ण कैसे हुआ? यहाँ पर तो हमसे क्या पूछा है? वेरी गुड साहिल, साहिल ने प्रॉपर लिखा भी है। 10/11 में 11 क्या है? सिंपल सी बात है बेटा, 11 क्या है? 11 क्या है? डिनोमिनेटर है। अगर आपसे इसमें पूछा जा रहा है तो 11 क्या है? डिनोमिनेटर है। 10 क्या है? न्यूमरेटर है। 11 क्या है? डिनोमिनेटर। 10 क्या है? 10 क्या है? न्यूमरेटर। अगर बात होती 10/11 क्या है, तब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता? अगर पूरा पूछा जाता तो ये सही होता। ठीक है, और अगर आपको सिंपल एक नंबर दे दिया जाता 10 या फिर 2, तब आप कहते कि ये होल है, पूर्ण है, होल है। मतलब जैसे 2 चपाती, 2 रोटीज, ठीक है, 1 रोटी और सेकंड रोटी, आपके पास 2 रोटी आ गई है ना, तो ये पूरी पूरी 2 रोटियां। ये आपके पास स्क्वायर्स हैं, आपके पास पूरे पूरे कितने स्क्वायर्स है? 3 स्क्वायर्स है, पूरे हैं। इनको आपने बांटा हुआ नहीं है, इनके आपने हिस्से की बात नहीं करी है, तो ये क्या कहलाएंगे? होल कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? होल कहलाएंगे।
कितने स्क्वायर्स है, क्योंकि यहाँ 3, इसमें किसी पोर्शन की बात तो नहीं हो रही है ना। पर जहां पर आप किसी, मान लो स्क्वायर के आपने आधे हिस्से की बात कर ली या इतने हिस्से की बात कर ली, तो वहां पर आ जाएगा फ्रैक्शन 1/4। और 1/4 में भी 1 पूछा जाएगा। अच्छा रिपीट कर देती हूँ मैं। जैसे मान लो आपको ये मैंने कितने 3 स्क्वायर दे दिए, 1 2 एंड 3। अभी आपके पास कुछ पोर्शन की बात हो रही है, किसी पोर्शन की बात हो रही है, किसी हिस्से की बात हो रही है? नहीं, सिंपल कितने स्क्वायर्स है यहाँ पर, 3 स्क्वायर्स है। 3 स्क्वायर्स बने हुए हैं, तो ये पूरे 3 स्क्वायर है, तो ये क्या कहलाएंगे, होल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों, होल कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर मान लो मैं एक स्क्वायर लेती हूँ, अभी वैसे हम आगे और भी स्क्वायर्स के बारे में और भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, और उसके सिर्फ इतने हिस्से की बात करती हूँ। अब क्या कहेंगे हम इसे, 1/4 है, 1/4 पार्ट है। अब ये क्या चीज है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है बच्चों। लेकिन इसमें से भी अगर मैं आपसे पूछ लूं 1 क्या है, न्यूमरेटर है। अगर आपसे मैं 4 पूछ लूं, 4 क्या है, डिनोमिनेटर हर डिनोमिनेटर है। तो क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ो क्या पूछा गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? यस मैम। वेरी गुड, शुक्रिया, शाबाश। सबको क्लियर है? क्या बोल रहे हो इस्माइल? क्लियर है, क्लियर है। आपकी मुझे आवाज नहीं आ पा रही है, आप चार्ट में लिखोगे? चलो अब बच्चों आगे चलते हैं। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने टाइप्स का हो सकता है, तो ये 3 टाइप का होता है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। वैसे आपने पिछले साल भी ये बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर कैसा होता है, छोटा होता है। बेटा ये लेस देन होता है ना, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अब क्योंकि जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल लिखो न्यूमरेटर इज लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल सबको पता है। डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा। डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा, और न्यूमरेटर कैसा होगा, छोटा। फॉर एग्जाम्पल 1/4। और एग्जाम्पल दो ऐसे सब बच्चे, और एग्जाम्पल दो प्रॉपर फ्रैक्शन की जिसमें न्यूमरेटर कैसा हो, स्मॉल हो। मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ, न्यूमरेटर स्मॉलर, न्यूमरेटर इज स्मॉल देन डिनोमिनेटर। 1/4 और एग्जाम्पल्स दो बच्चों, चार्ट में लिखो 5 एग्जाम्पल। चार्ट में 5 एग्जाम्पल्स लिखो जल्दी से। जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा। क्या हुआ बच्चों, वेरी गुड साहिल, वेरी गुड साहिल। 2/4, ठीक है, मुझसे 2/4 लिख सकते हैं, 3/6 लिख सकते हैं। बेटा आपने सबको डबल डबल क्यों किया है, 5/7 कुछ अलग तरह का एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो आप साहिल। वे भी रॉन्ग नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। साहिल नहीं है बेटा, चार्ट में लिखो 5 एग्जाम्पल्स जैसे साहिल ने लिखे हैं। वेरी गुड मोहित, 33। बेटा आप डबल वाली चीजें क्यों लिख रहे, आप 33/65 भी लिख सकते हो, है ना। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक पैटर्न तो नहीं
देखो सब बच्चे यही पैटर्न फॉलो कर रहे हो, 2/4 3/6। आप कुछ भी लिख सकते हो, बस न्यूमरेटर आप लोग पैटर्न फॉलो कर रहे हो एक, है ना। जैसे साहिल ने अब अलग लिख दिए, देखो 3/5 लिखा है साहिल ने, 4/7 लिखा है, 2/7 लिखा है। 100/50 में बेटा न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है मोहित, न्यूमरेटर तो छोटा होना चाहिए, जो आप ऊपर लिख रहे हो वो छोटा होना चाहिए। यस बिल्कुल 50/100, ये 51/100। भारती 3/1 कैसे हुआ, 2/5 तो बिल्कुल ठीक है, 6/3 कैसे हुआ, 8/7 कैसे हुआ। न्यूमरेटर इज स्मॉल, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। देखो 1 छोटा है 4 से, 1 छोटा है 2 से, 3 छोटा है, 5 छोटा है, 33 3, सब न्यूमरेटर कैसे हैं, छोटे हैं। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल ठीक विनय। 2/7 3/7 4/7 1/7 5/7, इस तरह से आपने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स बना दिए। वेरी गुड एवरीवन, आप सब बच्चे ठीक लिख रहे हो। चलो अब इसी का उल्टा क्या होगा बच्चों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यहाँ पर क्या होगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर, ठीक है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर। जैसे आप सोचो 4/3, न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, डिनोमिनेटर कैसा है, छोटा है। 100/99, न्यूमरेटर कैसा है, बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। 7/4, न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा। और एग्जाम्पल्स दो इसके, शाबाश, और एग्जाम्पल्स दो। वेरी गुड मोहित, 300, चलो इसको 310 कर लेते हैं डिवाइडेड बाय 150, क्योंकि जब आप 300 को 150 से सॉल्व करोगे ये फ्रैक्शन नहीं रहेगा, ये तो होल बन जाएगा, ये तो 2 बन जाएगा, है ना। तो इस तरह के एग्जाम्पल सोचना है। 4/7 कैसे साहिल, 4/7 में तो 4 छोटा है। मैम ये गलती से लिख दिया मैम। अच्छा गलती से लिख दिया, विनय ने लिखे हैं 5/2, 3 नहीं बेटा 10/2 आपने लिखा है, 10/2 तो 5 होता है, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये तो होल है। 6/2 भी नहीं आएगा, 8/4 भी नहीं आएगा, ये तो होल है। 7/3 आ सकता है, बिल्कुल बेटा। 10 और 5 कैसे, फ्रैक्शन की बात हो रही है। कुछ भी सोच लो बेटा, नंबर कोई भी नंबर सोच लो, बस उससे छोटा नंबर डिनोमिनेटर में लिखो। कोई भी नंबर सोच लो, उससे छोटा नंबर आपने डिनोमिनेटर में लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वेरी गुड, 3/2 लिखा है साहिल ने, शाबाश। मोहित 600/300 कैसे, ये तो आप सॉल्व करोगे 2 आ जाएगा। मैम 2 नहीं आना चाहिए नीचे, नहीं मतलब आप देखो, अगर आप मान लो, चलो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, 6/2, आप इसको सॉल्व करोगे 3 आएगा ना, क्या Yes, 3 ma'am. फ्रैक्शन है, नो 3 तो मैम। क्या है, होल है, 3 तो पूरा पूरा है ना। तो ये इस तरह से नहीं आना चाहिए। बहुत अच्छे एग्जाम्पल साहिल, वेरी गुड। विनय ने भी अच्छे से एग्जाम्पल लिखे हैं इस बार, शाबाश। अब मिक्स फ्रैक्शन में आते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में होल होगा और उसके साथ क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है, उसके साथ क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ मैं, हम चॉकलेट वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो ये एक चॉकलेट है, उसके कितने इक्वल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 पार्ट्स हैं। और एक चॉकलेट मान लो आपके पास सेम चॉकलेट का कुछ इतना हिस्सा बचा हुआ है, आपने खा लिया जो भी है। अब ये चॉकलेट कैसी है, इसमें तो कुछ फ्रैक्शन नहीं है, इसमें तो कोई पोर्शन नहीं है, ये तो पूरी एक चॉकलेट है ना बेटा, ये तो 1 होल है ना। लेकिन इसको आप फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, दूसरे वाले को। टोटल पार्ट्स कितने थे, 1 2 3 4 5, 5 में से 3, तो आप ये तो इसको तो आपने पूरा लिख दिया, लेकिन इस वाले को क्या, ये कितना पोर्शन बचा, 3/5 बचा। तो आपने
होल लिखा और साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा। देखो बेटा, होल लिखा और प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा। तो जब आप इस तरह के मिक्स करके लिख रहे हो होल को और प्रॉपर फ्रैक्शन को, वो क्या कहलाता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहलाता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से इस वाले पोर्शन को डिलीट कर दूं, अब आप क्या लिखोगे इसको बताना जरा। 1/5/3 1/5/2 2/5। वेरी गुड। चलो अब हम इसके और एग्जांपल्स देखते हैं। हम इसको पढ़ते कैसे? जैसे आपने लिखा ना ये 2/5, इसको हम पढ़ते हैं 2 होल 2/5। पढ़ना आता है सबको? हिंदी में हम कहते हैं ना 2 सही 2/5। यस मैम। 2 सही 2/5 पढ़ते हैं। इंग्लिश में हम पढ़ते हैं 2 होल। 2 पूरा का पूरा है और साथ में 2/5 है। हम ऐसे और एग्जांपल्स ले सकते हैं 3 होल 5/7, 9 होल 1/4, 8 होल या 18 होल 2/9। ये किस तरह के एग्जांपल हो गए? 2 होल 5/7। 5/7। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बेटा, है ना। तो इस तरह से ये मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन में क्या आएगा? मिक्स फ्रैक्शन में आपने होल लेना है, होल के साथ प्रॉपर फ्रैक्शन। देख लो किसी भी एग्जांपल में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं आया, सब में न्यूमरेटर कैसा है? छोटा है। तो साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन ही आना चाहिए। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? अब मुझे बताओ, यहाँ पर देखो सब बच्चे, इन दोनों में से आपको दो यहाँ पर दो चीजें लिखी हुई हैं, इनको मैं ए और बी नाम दे रही हूँ। इनमें से पहचानो मिक्स फ्रैक्शन कौन है? क्या दोनों मिक्स फ्रैक्शन है? सिर्फ ए मिक्स फ्रैक्शन है या बी मिक्स फ्रैक्शन है? ए, बी और बोथ। जल्दी से सोच के बताओ इन दोनों में मिक्स फ्रैक्शन कौन है? मैम ए है ओनली। ए है ओनली। मैम। बी क्यों नहीं है? मैम अभी इसलिए नहीं है क्योंकि वो 5/2 मैम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है मैम। वेरी गुड, क्योंकि 5/2 क्या है बच्चों? 5/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में हमें प्रॉपर फ्रैक्शन देखना होता है, तो ये सही आंसर नहीं है। ये वाला मिक्स फ्रैक्शन है, इसमें ये होल है और ये 2/7 है। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से किया है। चलो अब यहाँ पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और वहां पर हम 4 ऑप्शंस रखेंगे। पहला ऑप्शन रहेगा हमेशा हमारा, सारे टाइप के फ्रैक्शन रख लेते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, ठीक है, मिक्स्ड एंड नॉन। ओके, अब मैं आपसे यहाँ पर पूछती जाऊंगी, सब बच्चे एग्जांपल आंसर देते जाना। 2/7 किस टाइप का फ्रैक्शन है? प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड या नॉन? प्रॉपर है मैम। प्रॉपर है मैम। प्रॉपर है, ओके। अगर मैं इसी को 12/7 कर दूं? इम्प्रॉपर मैम। मैम। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर। अच्छा, अगर इसी को मैं 2 होल 12/7 कर दूं? मैम कोई भी नहीं मैम। मैम मिक्स फ्रैक्शन। मैम नहीं है मैम, नहीं, कौन सी भी नहीं मैम। हाँ, कोई भी नहीं है मैम। कोई भी नहीं है। लेकिन अगर इसी को मैं 2 होल 2/7 कर दूं? मिक्स्ड फ्रैक्शन है मैम। मैम मिक्स फ्रैक्शन। चलो अब सब बच्चों को पोल में एक क्वेश्चन मिल रहा होगा, सभी बच्चे उसका आंसर करेंगे जाकर। पोल में एक क्वेश्चन दिया है मैंने, उसका आंसर करेंगे सब। मैम इसमें ऑप्शन तो 3 थे मैम। क्या हुआ? हाँ, 3 ऑप्शन दिए थे मैंने उस वाले में। तो देखते हैं कितने बच्चों ने सही किया है, कितने बच्चों ने सही से समझा। बेटा ये तो आप गलत कर रहे हो, कितने सारे बच्चे। एक तो 5 ही बच्चों ने आंसर किया, उसमें से 2 ने रॉन्ग कर दिया। 9/12 क्वेश्चन में पूछा है आपसे, 9/12 किस तरह का फ्रैक्शन है? देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा है।
मैम 4-5 बच्चों ने गलत कर दिया मैम। हाँ, ज्यादा बच्चे गलत कर रहे हो, नहीं मतलब आपने चीजें ध्यान से समझी ही नहीं। मैम सही उत्तर कम है और गलत उत्तर ज्यादा मैम। हाँ, न्यूमरेटर छोटा होता है तो बेटा हमारा कैसा फ्रैक्शन होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर न्यूमरेटर कैसा बड़ा है, अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो उसको हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना? क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर। अगर एक होल है उसके साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन जुड़ा हुआ है, तो हमारा कैसा फ्रैक्शन हो जाता है वो? जैसे मैम 2 होल 1/2, ये कैसा फ्रैक्शन है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब देखो कितने सारे बच्चों ने रॉन्ग कर दिया, है ना? सही आंसर क्या होना चाहिए था इसका? ए मैम प्रॉपर फ्रैक्शन। ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये तो कैसा फ्रैक्शन है? कर ले। प्रॉपर फ्रैक्शन है। चलो अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ। 99/87, और इसका आंसर भी पोल में ही करेंगे सब बच्चे। अब देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है। 99, ये 99 लिखा हुआ है, कभी आपको पढ़ना ना आए। 99/87 किस तरह का फ्रैक्शन है? अब देखते हैं कितने बच्चे इसे सही करते हैं। बेटा मैं चाह रही हूँ कि ये तो इतना आसान कॉन्सेप्ट है कि सारे बच्चे बिल्कुल सही करें, आप लोग तो इनमें भी रॉन्ग कर रहे हो। एक तो सब बच्चे नहीं आंसर कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है। शाबाश, जल्दी से सब बच्चे करेंगे। मैम आपके पास रिजल्ट शो नहीं हो रहा मैम। बेटा हो रहा है रिसल्ट शो। अच्छा मैं ऑन करके ऑफ कर देती हूँ, अब दोबारा देखो। 10, 9, 8, 7, बेटा 9 ही बच्चों ने आंसर किया है। तो बहुत गलत बात है कि आप क्लास में प्रेजेंट हो उसके बाद भी आंसर नहीं कर रहे हो, मतलब सिर्फ आप फोन एक्टिव करा हुआ है। किस किसने आंसर कर दिया? हैंड रेज करना जरा। ठीक है, मनीष, नितेश, रोहित, प्रिंस, अमन, गुलशन, आपने आंसर किया। नितेश, रोहित, प्रिंस, अमन, इस्माइल, आपने आंसर किया। बेटा यहाँ तो 10 ही बच्चों के आंसर आए हुए हैं। मैम गलत। चलो लास्ट के 5 सेकंड और। बेटा इनमें तो मैं ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं दूंगी। 5, 4, 3, 2 एंड 1। इस्माइल आपने नहीं किया, अमन आपने भी नहीं किया क्या? प्रिंस, नितेश, रोहित, चलो अब मतलब सब बच्चों ने कर दिया है। बेटा अभी भी 2 बच्चों ने रॉन्ग कर दिया। ये तो कितना आसान क्वेश्चन मैम था। ऑप्शन बी। क्या ऑप्शन आएगा? ऑप्शन बी। बी। इसमें न्यूमरेटर कैसा है? बड़ा है। डिनोमिनेटर कैसा है? छोटा है। छोटा। टाइप का आंसर हुआ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बात समझ में आ गई सबको? न्यूमरेटर यस छोटा है तो मैम। यस प्रॉपर, मैम। न्यूमरेटर बड़ा तो इम्प्रॉपर, अगर दोनों मिक्स दिए गए हैं तो मिक्स फ्रैक्शन। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। अच्छा अब मैं इरेज करके एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। अब मैंने इरेज कर दिया, अब देखते हैं कितने बच्चों को ये समझ आ गया है। 1/8 किस तरह का फ्रैक्शन है? और जल्दी से 10 सेकेंड्स के अंदर सब बच्चे पोल में आंसर करेंगे। सिर्फ इसमें 20 सेकेंड्स का आंसर टाइम मिलेगा आपको, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। जल्दी से जाओ पोल में आंसर करके आओ कि 1/8 किस टाइप का फ्रैक्शन है। शाबाश। अभी तक तो जिन बच्चों ने किया उन्होंने कर दिया। जल्दी से, मुझे स्पेशली किसी का नाम ना लेना पड़े, आप क्लास में इतना एक्टिव होने चाहिए। एक भी पोल क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। 1/8 किस टाइप का फ्रैक्शन है? प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड या कोई भी नहीं? चलो लास्ट के 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2 एंड 1।
चलो अब बच्चे बताओ कौन सा सही आंसर है इसका? ए मैम, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। बट अभी भी 2 बच्चों ने रॉन्ग कर दिया। बेटा न्यूमरेटर छोटा है तो कैसा फ्रैक्शन होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। कैसा फ्रैक्शन होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन अगर इसी को मैं 11/8 कर दूं, अब कैसा फ्रैक्शन होगा? इनप्रॉपर मैम। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। बात समझ में आई? सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ओके बेटा, जो बच्चे क्लास में एक्टिव नहीं है ना, अब वो पोल रिजल्ट मुझे देख के पता चल जाएगा। अटेंडेंस आपकी पूरी होती है बट पोल में आपने क्वेश्चन नहीं किया होता है ना? अच्छी बात तो नहीं है ना? सब लोग आपका रिजल्ट देखते हैं जब ग्रुप में जाता है ना? और फायदा क्या है? आप इंटरनेट ही खर्च कर रहे हो ऐसे तो। क्लास में आओ, अच्छे से पढ़ो, समझो। चलो अब बताओ 8/5 कैसा फ्रैक्शन है? ABC लिख दिया मैंने ताकि आपको पूरा टाइप ना करना पड़े। इनप्रॉपर मैम। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वेरी गुड। 1/5 प्रॉपर मैम। प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर मैम। नेक्स्ट मिक्स Mixed. फ्रैक्शन मैम। अच्छा, अगर इसी को मैं बदल दूं, इसी को मैंने लिख दिया 18/5, अब ये कैसा फ्रैक्शन है? इनप्रॉपर। प्रॉपर मैम। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इसी को मैं लिख दूं 8/15, मैम प्रॉपर मैम। फ्रैक्शन। प्रॉपर। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और ये कैसा फ्रैक्शन हो गया? Improper. इनप्रॉपर मैम। प्रॉपर हो गया। वेरी गुड। तो अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ। सब बच्चे ये वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में पूछा है 18/5 किस तरह का फ्रैक्शन है? 18/5 क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ऑप्शंस ध्यान से देखो। 18/5 पूछा है। वेरी गुड। अब तक तो सारे बच्चे सही कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से करेंगे। जिसने कर दिया एक बार हैंड रेज भी करते जाओ। जिसने कर दिया हैंड रेज करते जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। ईशान, गुलशन, रोहित, अमन, कुमार। कुमार वाली आईडी से कौन है? कुमार वाली आईडी से किसने ज्वाइन किया हुआ है? और पायल इंदौरा वाली आईडी से कौन है? शुभम, आप हो क्या? यस, ओके ओके ओके। और प्रिंस, नितेश, रोहित, अमन, आप लोग शायद क्लास में नहीं हो। गुलशन, अमन ने कर लिया है। गुलशन, मनीष, आपने कर दिया? ओके। मैम प्रिंस कर दिया है। ओके जी। चलो अब लास्ट के 5 सेकंड और दे रही हूँ। जो 3-4 बच्चे प्रेजेंट नहीं है क्लास में, है ना? 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब पोल में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। जल्दी से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसका? इनप्रॉपर मैम। सी। हाँ, किस तरह का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये कैसा फ्रैक्शन है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इनप्रॉपर। ये भी बच्चे 2-3 बच्चों ने ये रॉन्ग कर दिया। ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि किसी का भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर कैसा है? इसे न्यूमरेटर कहते हैं, ये बड़ा है। न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो हमारा स्मॉल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम सीखेंगे कन्वर्ट करना। किसको? फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना। हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ठीक है। सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना सीखेंगे। ठीक है। यहाँ पर आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है 8 होल 2/3। 26/3 आता है? वेरी गुड। हम 3 और 8 की आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उसे ऐड करेंगे। सो 3 into 8 plus 2 कितना आंसर आ गया? और डिवाइड में 3।
26 अपॉन 3। वेरी गुड, वेरी गुड। आता है मतलब सब बच्चों को? किस किस को आता है ये कन्वर्ट कौन करना? सी? हैंड रेज करना जरा। मैम हमको भी आता मैम। सबको आता है? ठीक है, चलो फिर थोड़ा सा और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं इस पे। तो अब जल्दी से बता दो फिर 7 होल 3/5 को क्या लिखेंगे? 38 अपॉन 5। ओके, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? 3/5। इन दोनों की आपस में होती है पहले मल्टीप्लीकेशन, है ना। 5 into 7 करेंगे पहले, उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस क्या करेंगे? 3, और डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसे लिखा रहने देंगे। सो 35 प्लस 3 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, सबका 8/5। है बताओ। यस मैम। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन मैं सबसे माइक ऑन करा के पूछूंगी, ठीक है? यस मैम। चलो, अब यहाँ पर सबसे पहले कौन किससे पूछूं? मैं लाइन वाइज चल रही हूँ। जो यहाँ पर मेरे पास नाम है अमन, फर्स्ट का क्या होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में? 2 होल्ड 1/2। अमन क्या होगा? चलो 5/2। वेरी गुड, बिल्कुल। हाँ, अगर आप माइक ऑन नहीं कर सकते तो आप इस तरह से लिख सकते हो 5/2। 2 लिखना जरूर याद रखना अमन, ठीक है? अमन के बाद भारती, आप बताइए नेक्स्ट का क्या होगा? भारती के बाद साहिल, आप तैयार रहना। भारती नेक्स्ट का क्या होगा? 9 होल 1/8। वेरी गुड भारती, वेरी गुड। क्योंकि हम क्या करेंगे? 8 और 9 को आपस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे और डिवाइड में 8 रहेगा। 8 9 are 72 प्लस 1 73/8। चलो साहिल नेक्स्ट बताओ। साहिल के बाद गुलशन, आप रेडी रहना। नेक्स्ट का आंसर गुलशन देंगे। इतने गुलशन आप अपना आंसर लिखो। 6 into 3 प्लस 1। चेक करते हैं साहिल ने ठीक लिखा कि नहीं। 19/6 बिल्कुल ठीक लिखा। हाँ जी गुलशन, नेक्स्ट का आंसर क्या होगा? गुलशन के बाद ईशांत की बारी है। ईशांत के बाद सुप्रिया की। चलो गुलशन बताओ। 1 होल 1/7। अच्छा, मतलब गुलशन शायद क्लास में नहीं है। मैम 8/7। हाँ, क्या बेटा फिर से बोलो। 8/7। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड गुलशन। हाँ, 8 7 1 7 प्लस 1 8/7। नेक्स्ट किसको बोला था मैंने? गुलशन के बाद ईशांत। ईशांत नेक्स्ट बताइए। ईशांत 4 होल 4/5 का आंसर क्या होगा? 24/5। चेक करते हैं। 5 into 4 प्लस 4, तो 20 प्लस 4 इज 24 डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट सुप्रिया बताएगी। सुप्रिया 9 होल 7/8। टाइम लगेगा कैलकुलेशन करने में, कर लो। मनीष आप बताइए। चलिए अगले का। मैम 19/9। अच्छा ठीक है, कितना आया? 79/8। 79/8। 89 into 7 डिवाइडेड बाई 8, तो ये हो जाएगा 72 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 8। हाँ, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क ज्यादा था। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो मुझे लगता है बिल्कुल ठीक सुप्रिया। अच्छा, सुप्रिया नोटबुक पे प्रॉपर कैलकुलेट करेगी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सबने ठीक ठीक आंसर दे दिए हैं, शाबाश। तो सभी बच्चों को कन्वर्ट करना आ गया है। अगर आप देखोगे इन सभी को, ये सभी किस में बदले जा रहे हैं? ये सभी अगर आप देखो मिक्स फ्रैक्शन को जब हम बदलते हैं तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट होता है। ये आप सब बच्चे देख सकते हो, है ना। जब हम कन्वर्ट करते हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होता है। अब हम उल्टा सीखेंगे। अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे।
जैसे 8 को आपने 5 से डिवाइड किया, तो 8 को 5 से सब बच्चे डिवाइड कर सकते हैं। 5 1s are 5, रिमाइंडर कितना आ गया 3, सॉरी 3 आएगा, 3 आएगा मैम। हाँ यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। अब इसको हम लिखते कैसे हैं, ठीक है, इसको हम लिखते कैसे हैं, ये जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया, होल 8/5। 5। हाँ यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर है, ठीक है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं 5, वो ऑलरेडी यहाँ लिखा रहेगा। जो रिमाइंडर है वो ऊपर लिखा जाएगा, जिस यहाँ पर जो 1 लिखा है वो यहाँ साइड में आ जाएगा। तो आप देख भी सकते हो 5 1s are 5, 5 + 3 8। तो हम इस तरह से करके इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, 21/4, 21 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, मुझे लगता है काफी बच्चे कर भी पाएंगे। 4 5 का 20 और 1 आ गया रिमाइंडर। 5 सही 1/4। 5 सही 1/4, ओके। बताओ सब बच्चे यही आ रहा है, सबका आंसर यही आ रहा है, यस मैम। ठीक है। तो सभी बच्चे देख सकते हो यहाँ पर ये क्या कहलाता है, ये चीज क्या कहलाती है, ये इसको हम क्या कहते हैं, कोशेंट, ठीक है, इसको हम कोशेंट कहते हैं ना बच्चों। और ये क्या होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज रिमाइंडर, है ना। ये क्या होता है, हमारा आर होता है, रिमाइंडर होता है ना। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिवाइजर, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। तो आप क्या करते हो, जो कोशेंट है ना, जो हमारा डिवाइजर है उसको तो यहाँ नीचे लिखा रहने देते हैं, डिवाइजर मैं ऐसे लिख देती हूँ, डिवाइजर यहाँ आएगा, कोशेंट यहाँ आएगा, सॉरी रिमाइंडर यहाँ पर आएगा, और जो कोशेंट है वो यहाँ पर आएगा, है ना। देख सकते हो सब बच्चे इसी तरह से, जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर। और आप इसे याद कैसे रखो, हम ना बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिखे कैसे। 4 यहाँ नीचे लिखा हुआ है ना, तो 4 को यहीं लिखा रहने दो, 4 की जगह मत चेंज करना। रिमाइंडर को यहाँ नीचे से उठाकर ऊपर लिख दो, 5 साइड में लिखा हुआ है तो उसे साइड में लिखा रहना है। इस तरह से आप अपना क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गई सबको यहाँ तक? यस मैम। इसी प्रैक्टिस करते हैं और जल्दी जल्दी से। अब यहाँ पे भी मैं इसका माइक ऑन कराऊंगी, वो बच्चा जवाब देगा। कुमार वाली आईडी से कौन है, हमने सुप्रिया तक कर लिया था, कुमार वाली आईडी से है बच्चा क्लास में प्रेजेंट? कुमार वाली आईडी से कौन है? चलो मनीष आप बताइए, जो पहला वाला क्वेश्चन है 4/3, इसको चेंज करके कैसे लिखेंगे? मैं आपके सामने डिवाइड भी कर देती हूँ। चलो क्या लिखेंगे इसको? 3/1 फिर नीचे 1। हाँ 1 होल 1/3, यही बोला आपने मनीष? यस मैम। वेरी गुड मनीष। नेक्स्ट मोहित बताएंगे। मोहित आप बताइए 19/7 को कैसे लिखेंगे? 7 2s are 14 कर देते हैं, सबट्रैक्ट करके 5 आ जाएगा। M2 ओके 7/5, 5/7, मैंने क्या बताया, 7 नीचे है ना, 5/7। 5/7, 7 ऑलरेडी नीचे है ना, तो उसको नीचे रहने दो, बिल्कुल ठीक। और अब आप चेक भी करते जाओ, 7 2s are 14, 14 + 5 19, 19/7, आपका आंसर ठीक आ गया। चलो नेक्स्ट शुभम बताएंगे। शुभम बेटा आप बताइए 17/5 को कैसे लिखेंगे? 5 3s are 15। मैं इसको सॉल्व भी कर मैं बताऊं? आप नहीं बेटा, लाइन वाइज चल रही हूँ मैं, सबकी बारी आएगी, शुभम की बारी है अभी। मैम 2 3/5। 3/5 ओके। अच्छा बेटा अभी से चेक करो, 5 2s are 10, 10 + 3 तो 13 हो जाता है। रिमाइंडर हमेशा ऊपर रखो, ये रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर ऊपर, 5 नीचे लिखा है तो लिखा रहने दो, 3 साइड में है उसे साइड में लिखो। अब देखो 5 3s are 15 + 2 17 हो रहा है ना शुभम?
शुभम बेटा बताइए, समझ में आया? यस। चलो नेक्स्ट बताएगा, प्रिंस है क्लास में? प्रिंस, चलो प्रिंस शायद नहीं है, रोहित है। Yes, ma'am. रोहित, इसका बताओ आंसर क्या होगा? Three all 3/8. ओके, चेक कर लेते हैं। 8 3 जा 24, वेरी गुड। 3 होल 3/8 आप चेक भी कर सकते हो। 8 3 जा 24, 24 प्लस 3 इज 20, यहाँ 8 3 जा 24, 25 27/8। तो अगर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए आप इस तरह से चेक कर सकते हो। तो सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है अच्छे से? अब एक Yes, क्वेश्चन ma'am. करोगे सब बच्चे। ये क्वेश्चन आपको दे दिया है 10/7, है ना? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? 10/7 को आपने मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से करना। वैसे ना बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी से। इसमें क्या है, ऑप्शंस भी दिए गए। 10/7, 10 को 7 से डिवाइड करो और फिर चेक करो। सबका सही होना चाहिए। मैम अभी तक कितना कर दिया। क्या हुआ? कर दिया? क्या बोल रहे थे? वेरी गुड। अच्छा, ये बोल रहे थे कि किसी का रॉन्ग नहीं हुआ, कहते ही रॉन्ग हो गया। देखो, मैं एक ट्रिक भी बता रही हूँ। अगर आप देखोगे ना इस क्वेश्चन में, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें तीनों वैल्यूज आ रही हैं। आप जब डिवाइड करोगे ना, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें तीनों वैल्यूज आ रही हैं। बाकी सब एक्स्ट्रा वैल्यूज हैं जो क्वेश्चन में आ ही नहीं रही। चलो शाबाश, लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10 9 8 7। किस किसने कर लिया? एक बार हैंड रेस करो। वेरी गुड, वेरी गुड। लगभग सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है। हाँ जी, बताओ क्या आंसर होगा इसका सही? कौन सा ऑप्शन सही है? जी मैम। हाँ, अब आप ना इसमें ऑप्शन चेक भी कर सकते हो, है ना? यस, आप पहले One देखो, whole 7 1 जा 7. 7 और 3 आ जाएगा, है ना? यहाँ पर आप इसको क्या करो, 7 7 ही रहेगा, रिमाइंडर को ऊपर लिख दो और हमारा जो क्वेश्चन है उसको साइड में। अब चेक कर लो, 7 1 जा 7, 7 प्लस 3 10, 10/7 आ रहा है। अगर आप देखो पहले वाले ऑप्शन में 4 है, तो 4 तो कहीं भी नहीं है। सेकेंड वाले ऑप्शन में 3 है ना? 7 है, बट यहाँ पे 4 आ गया। 4 तो कहीं भी सॉल्व करके नहीं आ रहा है। इस वाले ऑप्शन में 2 है, 2 तो कहीं भी नहीं आ रहा है ना। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी 2 नहीं आ रहा है। तो आपके पास इस तरह से भी आप क्वेश्चन देख सकते हो, बट आपको मेथड तो पता ही होना चाहिए, है ना? मेथड तो पता ही होना चाहिए कि हमें किस तरह से सॉल्व करना है। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे, एंड आई एम होपिंग, वेरी गुड बेटा, जो बच्चे नोटबुक दिखा रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड सुप्रिया, वेरी गुड साहिल। हाँ, अब आप अगला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में वो हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मैम अभी कर दिया। 3/8, 5 सही 3/8। ध्यान से देखकर करना, ए बी सी डी, इस तरह से, ए इधर, बी इधर, सी इधर, डी। कर दिया। वेरी गुड। अभी तक तो एक भी बच्चे ने रॉन्ग नहीं किया। सभी बच्चे इस तरह बिल्कुल ठीक आंसर्स करेंगे। Hello. चलो जल्दी से, लास्ट के 10 सेकेंड्स। दो बच्चे रह गए, जल्दी आंसर करो। हाँ,
चलो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? डी मैम डी 8 into 5 पहले हम इस तरह से करेंगे और उसमें हम 3 ऐड करेंगे, डिवाइड में 8 करेंगे। 8 5 आर 40 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8 और 40 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 43 अपॉन 8। 43 अपॉन में सी किया है, सी तो किसी भी तरह नहीं हो सकता। जिन बच्चों ने सी किया है बेटा कैसे सी आ जाएगा? अच्छा 8 प्लस 5 प्लस 3 कर दिया होगा उन्होंने, ऐसे नहीं होगा बेटा। 8 और 5 की मल्टीप्लीकेशन होगी, प्लस में 3 होगा। सब बच्चों को समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। सो आज की क्लास के लिए